फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर यूट्यूब क्लासेस में। स्टैटिक जीके की लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था प्रमुख शास्त्रीय नृत्य टोटल 8, जिसमें से हमने भरतनाट्यम को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। ये अगला हमारा है भरतनाट्यम के आगे जो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। भरतनाट्यम के संबंधित भरतनाट्यम से संबंधित जो शास्त्रीय नृत्यांगना है सबको हमने कंप्लीट उनके अवार्ड सहित जाना है। इसी प्रकार से हम आगे भी हमारी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। क्लास अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बाकी आपको क्लास देखने के बाद पता चलेगा कि कंटेंट कितना रिलेवेंट है और कितना नहीं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब यामिनी कृष्ण मूर्ति, यह भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। लक्ष्मी नारायण, यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। और वेम्पत्ति, जिसका पूरा नाम है चित्रा सत्यम वेम्पत्ति, ठीक है, चित्रा वेम्पत्ति, ये किससे कुचिपुड़ी से संबंधित है। अर्पणा सीता समन, यह कुचिपुड़ी से, एंड चित्रा सत्यम, ठीक है, यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्पणा सती समन को, ठीक है। यह बिलोंग करती है केरल से एंड कुचिपुड़ी से संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 2022 में इन्हें राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला है राधा रेड्डी। राधा रेड्डी बिलोंग करती है आंध्र प्रदेश से एंड 2000 में उनको पद्म भूषण एंड 1984 में उनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया था, ठीक है। आगे चलते, अगला है हमारा स्वपन सुंदरी। स्वपन सुंदरी बिलोंग करती है तमिलनाडु से और इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2003 में, ठीक है। शोभा नायडू, यह बिलोंग करती है तमिलनाडु से एंड पद्म श्री इनको मिला था पद्म श्री 2001 में, और इनको एक अवार्ड और मिला था जिसका नाम है हस्सा अवार्ड, ठीक है। और यह अवार्ड आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा, पूरा लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। आगे चलते हैं। शोभा नायडू हमने डिस्कस कर लिया। पदमजा रेड्डी, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है, कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। एंड 2015 में इनको संगीत नाटक अकादमिक अवार्ड भी मिला हुआ है एंड 2022 में, ठीक है, 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। यहाँ तक हमने कुचिपुड़ी के जो महत्वपूर्ण नृत्यांगना है उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमारा अगला है ओडिसी। यह लोक नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। लोक नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का। पहले कुछ इसमें नाम लिख लेते हैं, जैसे उड़ीसा की सोनल, जो बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, सोनल मानसिंह, ठीक है। एक है कालीचरण
कालीचरण पटनायक, कालीचरण पटनायक एंड मोहन मोहपात्रा, मोहन महापात्रा। ठीक है, एक एक जिनका नाम है कुमकुम, कुमकुम मोहंती, ये भी ओडिसी से संबंधित है। अगला है हमारा हरे कृष्ण बेहरा, हरे कृष्ण बेहरा। ठीक है, कैलूचरण, कैलूचरण महापात्रा, जैसे यहाँ पर मोहन महापात्रा है, इसी प्रकार कैलूचरण महापात्रा भी ओडिसी से संबंधित। ठीक है, माधवी मुदगल, इधर लिख लेते हैं, माधवी मुदगल, यह भी ओडिसी से संबंधित है। अब इनको हम कुछ मोस्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैलूचरण, कैलूचरण जो कई बार पूछा गया है, कैलूचरण महापात्रा। ठीक है, यह ओडिसी से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के ही, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और इनको कैलूचरण महापात्रा को 2000, देखो 2000 में तो इनको पद्म विभूषण मिला एंड 1988 में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ है एंड 1974 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है। अतः इनको तीनों उच्च अवार्ड प्राप्त है। ठीक है, अब देखो ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब ओडिसी लोक नृत्य विलुप्त होने की कगार पर था ना, विलुप्त होने की कगार पर था ओडिसी लोक नृत्य, तब कैलूचरण महापात्रा ने इसे एक पुनर्जीवित किया, ठीक है। उन्होंने एक सृजन नामक स्कूल की स्थापना की थी और देखो, और इनकी कैलूचरण मोहपात्रा की जो कई शिष्य रही थी, इनकी जो कई शिष्य थे, इनके शिष्य थे जो कैलूचरण मोहपात्रा के शिष्य, देखो जो आप, एक तो सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह इनकी यही शिष्या थी एंड संयुक्ता पणिग्रही इनकी ही शिष्या थी। यामिनी कृष्णमूर्ति भी इनकी शिष्या थी, यामिनी कृष्णमूर्ति भी इनकी शिष्या थी। ठीक है, तो ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कैलूचरण मोहपात्रा, जिनको तीनों उच्च अवार्ड मिल चुके हैं, वह ओडिसी से संबंधित है। ठीक है,
माधवी, माधवी मुदगल, माधवी मुदगल संबंधित किससे है? ओडिसी से। ठीक है, लोकल भी कहाँ की है, मतलब उड़ीसा की है, बिलोंग करती है उड़ीसा से। एंड उन्नीस सौ नब्बे में इनको पद्म श्री अवार्ड मिला है। 1984 में इनको 1984 में इनको संस्कृति का अवार्ड मिला, संस्कृति अवार्ड मिला। ठीक है, और 2000 में इनको संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमिक अवार्ड प्राप्त हो चुका है। ठीक है, हमने बात कर ली भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। दूसरी हमने बात की कुचिपुड़ी। ठीक है, तीसरी हमने बात की ओडिसी, और अगला है हमारा कथकली। ठीक है, कथकली यह तमिलनाडु से था, यह आंध्रा से था। ठीक है, यह उड़ीसा से, और यह कथकली कहाँ से था? केरल से। ठीक है, कथकली यह देखो मेल डोमिनेट, मतलब इसमें विशेष थे पुरुष, यह पुरुषों का था, यह पुरुषों का था। और मोहिनी अट्टम, ठीक है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, मोहिनी अट्टम वह महिलाओं का था। मोहिनी अट्टम यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, भरतनाट्यम की नहीं, कथकली की। ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का है। और इससे संबंधित कुछ एक तो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मृणालिनी साराभाई। और यह कौन थी? विक्रम साराभाई की, यह विक्रम साराभाई की पत्नी थी। ठीक है, दूसरा होता है ऐसे आनंद शिवरमन, आनंद शिवरामन। एंड तीसरा है कृष्ण नायर। ठीक है, एंड लास्ट है उदय शंकर। ये आपको कथकली से इनफ है याद करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कथक। कथक है उत्तर प्रदेश का, मतलब यूपी का। ठीक है, अब कथक से संबंधित जो बहुत बार पूछा जाता है वो है बिरजू महाराज। ठीक है, कथक से संबंधित है लच्छू महाराज। ठीक है, और कथक से संबंधित कौन है? सितारा देवी, सितारा देवी। ठीक है,
एंड और है शोभना नारायण, शोभना नारायण। इसके अलावा है मालविका सरकार, मालविका मालविका सरकार। ठीक है, मालविका सरकार की यह सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है। ठीक है, और इनको पद्मश्री कब मिला था? वो मिला था 1992 में। ठीक है, और कथक से संबंधित कौन कौन है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज एंड अच्छन महाराज। तीनों महाराज है, अच्छन महाराज। ठीक है, एक है कालिका प्रसाद, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी, विद्या गौरी। तो ये कथक जो उत्तर प्रदेश का लोग रहते हैं वहाँ से संबंधित है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। अगला है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। अब मणिपुरी में जो महत्वपूर्ण है उनको हम डिस्कस करते हैं। एक तो है नयना झाबेरी एंड सुवर्णा झाबेरी, और इन्हें हम झाबेरी सिस्टर्स भी कहते हैं, झाबेरी बहन भी कहते हैं। ठीक है, और कौन है इसमें? दर्शना झाबेरी, एंड रंजना झाबेरी, रंजना झाबेरी। ठीक है, इन सबको, इन चारों को झाबेरी सिस्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा एक तो है कलावती देवी, जो कई बार पूछी गई है। कलावती देवी मणिपुरी से संबंधित है। एंड चारू माथुर, यह भी मणिपुरी से संबंधित है। ठीक है, अगला है हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। और यह है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम मोस्ट देखते हैं। एक तो है रागिनी देवी, जो रागिनी देवी, हेमा मालिनी, जो बहुत बार पूछा जा चुका है, हेमा मालिनी, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। रागिनी देवी, हेमा मालिनी एंड श्री देवी, ये क्या एक्ट्रेस भी है, तो इन पर भी आप स्टार लगा सकते हैं। ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कल्याणी
कल्याणी, कल्याणी अम्मा एंड शांताराव, शांताराव, ठीक है। तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। मोस्ट रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा एंड शांता राव, इतना आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अगला है हमारा सत्रिया, ठीक है। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया असम का है। अब इससे संबंधित देखो, श्रीमत शंकरदेव, श्रीमत शंकरदेव है एंड प्रभात शर्मा, शारदीप शौकिया, ठीक है। एंड गहन चंद्रा, ये इतना आप असम से संबंधित क्षत्रिय नृत्य उसमें आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब शास्त्रीय भाषा को जानते हैं, ठीक है। शास्त्रीय भाषाओं को देखते हैं। शास्त्रीय भाषाएं टोटल कितनी भाषाएं? टोटल 6 भाषाएं हैं, जबकि शास्त्रीय नृत्य थे टोटल 8, ठीक है। अब इनमें भाषा कौन कौन सी है? पहली भाषा है तमिल, पहली भाषा है तमिल, और यह ओल्डेस्ट भी है क्योंकि इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में प्राप्त हुआ है। दूसरी हमारी भाषा है संस्कृत भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा, इसे 2005 में। तीसरी हमारी है कन्नड़, जिसे 2008 में। एंड तेलुगु, जिसे भी 2008 में इन दोनों को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। पांचवा है हमारा तेलुगु मलयालम, ठीक है, मलयालम, जिसे 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। एंड लास्ट छठवा है हमारा जो सबसे न्यूएस्ट है उड़ीसा, ठीक है, जिसे उड़ीसा का मतलब उड़िया यहाँ का शास्त्रीय भाषा है। इसे 2014 में, और यह सबसे न्यूएस्ट भी, ठीक है, सबसे न्यूएस्ट भाषा भी है उड़िया, ठीक है। ये डेट्स भी पूछी गई है, तो डेट्स भी याद रखें कि 2008 में कन्नड़ तेलुगु। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आप थोड़ा सा ये नोट कर सकते हैं कि तमिल तेलुगु कन्नड़, है ना, तमिल तेलुगु कन्नड़ तीनों है। एंड मलयालम साउथ की, तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम 4 भाषा साउथ की है। उड़िया, संस्कृत, ठीक है, ये। अब इसके अलावा जो और भाषा है वो शास्त्रीय भाषाओं में नहीं आती। अब यहाँ तक क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में
और अगली क्लास हमारी होने वाली है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड उनके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जो है वाद्य यंत्र एंड उनके वादक। ठीक है, तबला से संबंधित कौन है, सितार से संबंधित कौन कौन है, बांसुरी फ्लूट से संबंधित कौन कौन है। ठीक है, शहनाई, बीना, इनसे सारे, मृदंग, संतूर वादक, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वो एक क्लास में हम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनसे संबंधित लोगों को कवर कर लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली